सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। या कह लीजिए एक का ज्ञान या एक के तरीके। तो ये जो 15वां सत्र हमने किया था, आज हम उसकी समरी करेंगे, जो कि जनवरी 30 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। तो दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं और नजरअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि ये आपकी फ्री विल है। तो मित्रों, आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर समरी के लिए, और जो कि जो ये लॉ ऑफ वन है, अनंत रचयिता द्वारा आपको जो दी गई है। तो एक बात और कही जाती है, लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो इस चैप्टर में उन्होंने हमें ये बताया है कि सबसे पहले हमें बुढ़ापा क्यों आता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल जाना कि जब हमारे गैलेक्सी से, सूर्य से होकर जब धरती पर लाइट पड़ती है, तो हम जब पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं, यानी हमने उस लाइट को ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर प्यार होगा, हम बटे हुए नहीं होंगे, तो हम उस रोशनी को पूरी तरह से, उस एनर्जी को ले सकते हैं। और अगर हम खुद ही तैयार नहीं हैं, यानी हमारे अंदर वो लेने की भावना ही नहीं होगी, हम तो कैसे उसको एनर्जी को ले सकेंगे। तो यानी हम सबको लॉ ऑफ वन क्या है कि एक का कानून, यानी हम सबको एक भावना होगी। कहते हैं ना, जब एक साथ सब तैयार होते हैं ना, तो वो कहते हैं चलो भाई हम भी तैयार हैं। तो वो देने के लिए वो हम लेने के लिए तैयार होंगे, तो वो तो देने के लिए तैयार ही बैठे हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को, सबको तैयार होना है प्रेम के साथ। तो उन्होंने हमें समझाया कि उनकी जो ऊर्जा है जब एक साथ आती है, तो हम सभी एक साथ उनकी ऊर्जा को ले सकते हैं, तो हमारी ग्रोथ होती है, जिससे कि हमारे अंदर जो उन्होंने कल बताया था, एक एथरिक पोर्शन होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो हमारे 7 शरीर हैं, 7 बॉडीज हैं, एक एथरिक पोर्शन भी होता है, वो सभी के अंदर होता है। तो एक दूसरे की एनर्जी से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जब वो हमारे सबके अंदर है और जब हम उससे कनेक्ट होने लगते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोगों के अंदर पर जो कहते हैं फर्क फर्क रहेगा, आप और हम अलग रहेंगे, हमारी भावनाएं अलग होंगी, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो स्ट्रेन हो जाती है, यानी वो खींच लेते हैं, तो हमारा डिफरेंस आ जाता है हम लोगों के अंदर। तो जिससे जब हम बट जाते हैं हमारी भावनाओं से, अपने विचारों से, तो हमारी एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो कोई बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा जानी, तो उनका कहने का मतलब है कि अगर हमें ज्यादा उम्र अपनी बढ़ा कर रखनी है, हमें हमारी जल्दी बुढ़ापा ना आए, हम अच्छे समय तक अपने खुशी के साथ हम जब रहेंगे, सब मिलकर रहेंगे। जैसे पुराने जमाने में लोग रहा करते थे एक साथ जुड़े हुए, यानी कोई बात होती थी तो हम प्रेम के साथ बांटते थे एक दूसरे से। तो आज क्या होता है, हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए या अपने लिए सोचते हैं, यानी मेरे लिए,
मैंने जो मुझे अपने लिए करना है, मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए, चाहे वो समाज में हो, चाहे परिवार भी बढ़ते जा रहे हैं, भाई भाई भी दूर होते आ रहे हैं, तो हर तरह से है ना। तो जब बंटवारा होने लगता है तो हमारी एनर्जी कम होने लगती है। तो इसलिए हम जब एक होके रहेंगे तो हमारे अंदर, तो कहते हैं ना पहले के लोग कितने यंग, ज्यादा समय तक उनकी उम्र रहती थी, जल्दी बूढ़े नहीं होते थे। आजकल कितनी जल्दी जल्दी डेथ होने लगती है, छोटी छोटी उम्र में बीमारियां आ जाती हैं, वो सब उनकी एनर्जी कम होती जा रही है। तो उन्होंने इसमें बहुत अच्छे से यही बताया कि हमारी लाइफ कम हो जाती है, हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हमारी ऊर्जा रह जाती है, तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है और हमारी एज कम हो जाती है। तो इस प्रश्न में उन्होंने ये एनर्जी के लिए बताया। और आगे उन्होंने बताया है कि हम तो कैसे अनुमान लगाएं कि हमारी एनर्जी बनी रहे। तो कहते हैं अगर हम उसको, अपनी एनर्जी को इसी तरह से अपने को सब जुड़ कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी काफी हद तक बढ़ जाएगी, तो हम अपने आप को ज्यादा समय तक जी सकेंगे। और फिर उन्होंने बताया कि जो धरती के, जैसे हमारे चक्रास होते हैं ऐसे धरती के चक्रास भी होते हैं। तो जैसे हमारा जो अर्थ है, अगर आप कभी देखेंगे मैप में भी तो हमारे 7 चक्र हैं, हमारी धरती के 7 चक्र हैं, अलग अलग जो कह सकते हैं आपकी कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना। तो वो भी हमारे धरती के चक्रा के हिसाब से है, तो उस हिसाब से हमारी धरती की एनर्जी बनी रहती है। तो ये अगर हम अपने, हमारी धरती के अगर डिसबैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस नहीं रहेंगे चक्रास, तो हम भी, हमारी भी अपने ऊर्जा केंद्र है वो भी डिसबैलेंस होने लगते हैं, संतुलित नहीं रहते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज जैसे मैंने यहाँ से कुछ सोचा, हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि आपने भी वही चीज सोची, क्योंकि हम सेम फ्रीक्वेंसी में आते हैं। तो इसलिए जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम ऐसे धरती से भी जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि हम सब कुछ एनर्जी हैं, वी आर ऑल एनर्जी भी। तो वो यही बता रहे हैं कि जब धरती के चक्रास भी डिसबैलेंस होते हैं तो हमारे भी हो जाते हैं। तो कहते हैं अब हम इनको कैसे, चक्रास को ठीक करें। अब बात तो सही है, अब हमें चक्रास को भी तो ठीक करना आना चाहिए। तो राज जवाब देते हैं कि आप अपने चक्रास को, जैसे उन्होंने एक एक चक्रास के बारे में बताया कि आपके रुकावट आ जाती है, जैसे आज हम लोगों ने समझा कि मूलाधार चक्र, तो वो हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे हमारे रोटी कपड़ा और मकान, जब हम इन्हीं में फंसे रहते हैं, सिर्फ अपने घर की चिंता, पैसा कमा रहे हैं और सिर्फ कोई और काम ही नहीं कर सकते हैं, बस हमारी जरूरतें ही हम पूरी करते रहते हैं, तो हमारे ये ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। यानी हमारी ग्रोथ कैसे होगी, तो हमारी ब्लॉकेज होने लगते हैं। हमें आगे बढ़ना है तो हमें इनसे आगे बढ़ना है, अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। तो ऊर्जा बढ़ाने का उन्होंने एक ही बात बताया है कि आप खुद ही चिंतन करें, खुद ही ध्यान करें, है ना। तो अपनी एनर्जी हम खुद बढ़ा सकते हैं, हमारे को कोई गाइड कर सकता है, हमें मास्टर हैं, टीचर बनकर, हीलर बनकर बता सकते हैं, लेकिन हमें अपनी ऊर्जा को खुद ही बढ़ाना है। तो मास्टर उन्होंने इन सब चीजों का, पूरा चक्रास का, अलग अलग चक्रास के बारे में इसमें बताया है कि हमारे सातों चक्र हैं, और उनके कलर के हिसाब से बताया है कि जो मूलाधार है उसका रेड कलर है। ये सभी हम लोग बहुत यहाँ ज्ञानी इकट्ठे हुए हैं, सभी को ये सब चीजें पता है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया है ऑरेंज, जो कि हमारा जो सैक्रल चक्र है उससे जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं, सैक्रल चक्र उससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमारी भावना है, हमारा प्रेम है, और उसके लिए हमें उस पे काम करना होता है। और थर्ड चक्र उन्होंने बताया है कि तीसरा चक्र जो कि सोलर प्लेक्सस है, ये येलो कलर का होता है। यानी हम अगर जो ग्रुप में कर रहते हैं, यानी हम अपने समाज से जुड़े होते हैं, हम ईगो में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, तब हमें इस चक्र में हमारे रुकावट आने लगती है। तो एक एक चीज के लिए रुकावट हमें खोलने के लिए अपने आप को उन पे काम करना होता है। तो वो कहते हैं अगर हम किसी से अपने अपने चक्रास को खोलना है तो हमें अनकंडीशनल लव करना चाहिए। यानी हमें कोई शर्तों पे प्यार नहीं करना है कि भाई तुम हमें दोगे तभी हम तुम्हें देंगे। तो हमें कोई किसी से भी, चाहे जीव जंतु हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, हमें सबसे प्रेम करना है। हमारे अंदर कंपैशन होगा तो ही हम उस प्यार से सबसे जुड़ सकेंगे, वरना हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, भाई मेरा घर भरा रहे, तुम जानो तुम्हारा दुनिया जाने। तो ऐसे करने से हम उससे, उन लॉ ऑफ वन के नियम से नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिनके ये तीनों चक्रास, जब तक हम इन पे काम नहीं करेंगे, हम लॉ ऑफ वन से नहीं जुड़ सकेंगे। तो इसके आगे उन्होंने एक नेक्स्ट बताया है हार्ट चक्र के बाद
कि फिफ्थ यानी थॉट चक्र, जो कि जो हम अपनी बात कह सकते हैं, हम दूसरों की भी सुन सकते हैं, यानी आवक जावक, यानी हमारी एनर्जी का आदान प्रदान होता है। तो जब हम अपने इस थॉट चक्रा को खोलते हैं तो हमारा अ, जो कि इससे हमारी हम अपनी बात कह सकते हैं। कोई भी बात होती है तो हम सत्य बोलते हैं, हमें सत्य का ज्ञान होने लगता है, तो हम इस थॉट चक्र हमारा खुलने लगता है, नहीं तो यहाँ भी ब्लॉकेजेस हो जाती है। और नेक्स्ट बताया है उन्होंने थर्ड आई, यानी हमारा जो ये अपने जो आंखों के ऊपर होता है, ये माथे के ऊपर, यहाँ हम सेंटर में होता है, जिससे कि हमको ज्ञान होने लगता है। जब हमें ज्ञान हमारे अंदर आने लगता है, जैसे एक फाउंटेन की तरह, जब हम ध्यान करते हैं मित्रों, तो हमारा जो सहस्त्रार से ब्रह्म रंध्र से हमारा जब ज्ञान आता है तो हमारा थर्ड आई ही खुलता है। और हमें अनुभव भी यहीं से होते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर 14 पे सुना होगा कि उन्होंने बताया था कि हमें अनुभव होते हैं, हमें दिखने लगते हैं, या हमारे सेंसेशन होते हैं कोई भी तरह के, जब हम दिखते हैं तो हमारे थर्ड आई के द्वारा। और फिर उसके बाद उन्होंने इस तरह से अपने चक्रास के बारे में बताया कि हम अपनी एनर्जी के द्वारा ही जब हम अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे तभी हम इन चक्रास को खोल सकेंगे। तो ये बार बार हमें यही ज्ञान दे रहे हैं कि हम अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। तो कहते हैं आप कैसे करें? कहते हैं आप अपने आप को, आपके जो यहाँ पर टीचर्स आए गए हैं, आपके जो सिखाने के लिए आए हैं, उनसे आप जुड़ें, और वो भी आपको देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ, उन्होंने अपने उनकी जो क्या बोलते हैं, उनका नाम दिया है उन्होंने एल्डर रेज। जो कि एल्डर रेज होते हैं, वो अपने आप को हमारी सेवा के लिए जो दोबारा जन्म ले सकते हैं, उनकी चॉइस होती है, लेकिन वो हमारे लिए यहाँ पर रहते हैं। बार बार जन्म लेना वो चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाते हैं। और वो चौथी घनत्वता में जाने की बजाय वो तीसरी घनत्वता में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उन लोगों की ग्रोथ के लिए रुक जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जाएं। तो ये बार बार धरती पे जन्म लेना चाहें, वो लेते रहते हैं और मदद भी करते हैं, जिससे कि हमको एक साथ वो अपने साथ, यानी जो कटाई हो तो वो उनको सबको ले जा सके। तो इस तरह से उन्होंने इसमें ये बताया है, वांडरर्स होते हैं, ये तीसरे घनत्वता को चुनते हैं और पृथ्वी तल को काम करने के लिए ही ये चुनते हैं। तो ये हमारी उन्होंने बताया लॉ ऑफ वन है। और जो एक और लास्ट में इनका एक क्वेश्चन था, एक और बता, क्या मेरा अनुमान सही है कि मन शरीर और आत्मा में जो भी असंतुलन है, क्या उसका अहंकार कारण है, उसका कारण अहंकार है? तो कहते हैं नहीं, हमें किसी के अहंकार से नहीं, हमें प्रेम से जुड़ना है। क्योंकि अहंकार तो सभी के अंदर होता है, थोड़ा उसको हमें जरूरत है अहंकार की, क्योंकि हम उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ा अहंकार तो हमें चाहिए, क्योंकि आज हम यहाँ हैं तो हमें अपना नाम भी होना चाहिए। बिना अहंकार के ऐसा नहीं है, उस अहंकार को हमको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, लेकिन अहंकार की बजाय हमें प्रेम से लोगों को जोड़ना है। हमें जब प्रेम से जुड़ेंगे तो अहंकार अपने आप कम हो जाता है। तो एक और उन्होंने अच्छा प्रश्न यहाँ रखा था कि एक व्यक्ति अपने आप को संतुलन कैसे करे, ये भी हमने किया। और ये कहते हैं कि जो कटाई का, जो कटने योग्य होने हैं, उनका क्या तात्पर्य है? तो वो भी यही बता रहे हैं कि अगर अन्य समय अन्य लोग, जो जो दूसरे लोग बताया था मैंने, उन लोगों को भी वो उसी तरह से अपने कटाई जो होती है उनको अपने साथ ले जाने के लिए वो ले जाना चाहते हैं। तो एल्डर रेस के बारे में भी ये मैंने अभी आपसे किया। और एक उन्होंने बुक के लिए बताया था कि माइकल के नाम से, यानी जो माइकल के नाम से, जो उनका नाम भी सेम एल्डर रेस ही है, वो कहते हैं कि जाने वाले व्यक्ति के नाम से पहले भी वो विवरण अस्पष्ट है, यानी पूरा क्लियर नहीं है। हालांकि इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये लोग सामाजिक स्मृति परिसर नहीं है, बल्कि सेवा के लिए समर्पित मन शरीर आत्मा परिसर का समूह है। तो ये हाँ बताना, ये भी यही कहना चाहते हैं कि वो मन शरीर आत्मा से, यानी अपने आप से जुड़कर ही काम करते हैं। यदि यह व्यक्ति एक साथ काम करते हैं लेकिन पूरी तरह एक नहीं है, इस प्रकार यह एक दूसरे के विचारों, भावना और उद्देश्य को पूरी तरह से नहीं देखते हैं। और इनकी इच्छा भी होती है चौथी आयाम में जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भाईचारे के रूप में हम देख सकते हैं।
और एक और भी है कि आपने कल कहा था कि लॉ ऑफ वन देने आए हैं जिसका काम है विरोधाभास को खत्म करना। तो कहते हैं कि इसका क्या सबसे पहला विरोधाभास है स्वतंत्र इच्छा। तो क्या एक के कानून का कोई क्रम है? तो ये इन्होंने क्रम बताया है एक के कानून का कि पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी क्रम है। तो रा कहते हैं हाँ बहुत कम बिंदु तक ऐसा होता है, उसके बाद ये बराबर होते हैं। किंतु शुरू में एक जैसे प्यार है और जो प्रेम है और लाइट है, यानी लव और लाइट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहला डिस्टॉर्शन फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा है, यह फोकस ढूंढता है, यानी पहले हमें फोकस करना है किसी चीज पर, तो हमारी फ्री विल होगी, तो हम चाहेंगे तो हमारा वहीं पे फोकस होगा। दूसरे को आप रचनात्मक सिद्धांत या प्रेम के रूप में जानते हैं। तो दूसरा बताया है प्रेम, यानी हमें प्रेम से ही किसी भी अपनी एनर्जी को आगे बढ़ सकते हैं। यह प्रेम बुद्धिमान ऊर्जा से रोशनी या प्रकाश को पैदा करती है। जब हमारे अंदर प्रेम आएगा तो हमें फिर रोशनी भी मिलती है, यानी तीसरा उन्होंने बताया है कि प्रकाश भी फिर आने लगता है। इन तीनों के कई कई पदानुक्रम है जिनमें अपने स्वयं के विरोधाभास होते हैं। कोई भी दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, सबका महत्व समान है। यानी हमें ये नहीं सोचना है कि कोई कम है या लाइट पहले है या लव पहले है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो नेक्स्ट पूछते हैं कि आपने ये भी कहा कि एक के ज्ञान का महत्व तो यह है कि प्रेम प्रकाश, प्रकाश प्रेम में संतुलन बनाना सिखाता है। इन दोनों में प्रेम प्रकाश या प्रकाश प्रेम में क्या फर्क है? यानी हमें वो अंतर बताते हैं कि कोई अंतर नहीं है, सब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं जो सिखाने सीखने और सीखने सिखाने में है, यानी हमने किसी को सिखाया या हमने खुद सीखा। जब हम किसी को सिखाते हैं ना तो हम खुद भी सीखते जाते हैं। आज मैंने अगर ये पढ़ा है तो मैंने आपको बताने के लिए पढ़ा है, लेकिन उससे ज्यादा मैं खुद भी सीखी हूँ। तो ये हम दोनों के लिए होता है, हम दूसरों को सिखाते सिखाते खुद भी सीखते जाते हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं है। कहते हैं प्यार और रोशनी का मतलब है शुरू करने वाला, रचयिता की शक्ति इसी में है और यही है जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो प्रेम प्रकाश जब हम कहते हैं तो उस ऊर्जा में जैसे वह लाइट पड़ती है तब जाकर चीजें दिखने लगती है। जैसे मैंने कल भी क्लियर बताया था कि आज हम किसी चीज की कल्पना करते हैं और फिर जैसे ऐसे ही जो रचयिता है अगर वो किसी चीज की कल्पना की है, उन्होंने वो चीज बनाई है और अगर उस पर टॉर्च डालें, प्रकाश डाल दें, तो उस प्रेम के बाद जब उस पर प्रकाश डाला जाता है तो वो हमें दिखने लगती है वो चीज। तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि अपने प्यार के ऊपर जब लाइट मारना, जैसे लाइट मारी तो प्यार के ऊपर तब चीजें हमें अस्तित्व में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलती रहती हैं। पूछते हैं क्या आपके लिए संभव है कि आप ये बताएं कि क्योंकि हम वांडरर्स हैं, तो ये तीनों जो थे वो वांडरर ही हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ नहीं क्लियर किया है, जबकि वो पहले आगे भी आएगा कि तीनों वांडरर्स ही हैं। और हम सभी किस घनत्वता से हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो वो सवाल करते हैं तो कहते हैं हम नहीं बताएंगे, ये आपकी फ्री विल है, जबकि ये लोग अलग अलग घनत्वता से हैं। तो जो तीनों का नाम से मैं बता सकती हूँ, आप मैंने कुछ उन्होंने क्या नाम था मुझे, हाँ जिम ये छठी घनत्वता से हैं। डॉन डॉन है ये फिफ्थ घनत्वता से हैं, क्योंकि इनको ज्ञान बहुत था, ये बहुत सवाल वगैरह करते थे। और कालरा है वो चौथी घनत्वता से है। तो इन्होंने यहाँ नहीं किया है, लेकिन वो आगे चलकर बताएंगे। मैंने अपनी तरह से जो कोशिश की तो मैं बता सकी। और एक दो और भी मेरे प्रश्न मैंने छोड़ दिए हैं, वो अगर अब डिस्कस कर सकते हैं। आप इस बारे में कुछ अगर जानना चाहें तो जान भी सकते हैं। थैंक यू अभिषेक सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। कल जिसने मिस किया ना वो आज उसको पूरा पूरा मिल गया होगा। तो मैंने वो शॉर्ट में किया है क्योंकि हमें बहुत डिस्कशन अच्छा, का टाइम भी चाहिए था। बहुत अच्छा किया। थैंक आज तो हम टाइम लेके बैठे थे, आप जितना लंबा खींचती हम सुनने को तैयार थे। वो बहुत अच्छे तरीके से समझा रही थी आज आप। यू। ओके। तो तो पढ़ने से अच्छा आज मेरे को समझ में आ रहा था कल के चैप्टर। हाँ, एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं ना वो ऐसे लगता है कि बस वो किताबी भाषा बोल रहे हैं, और हम जब समझते हैं ना तो अपनी भाषा में समझाते हैं तो बहुत ईजी हो जाती है वो भाषा। बिल्कुल हाँ सही नहीं कह रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आया आज तो, बहुत ज्यादा अच्छे से।
मैम, और आपने ये तो बताया ही बताया कल वाली समरी, उसके अलावा हमें ये भी बताया आपने कि कौन तीनों जने कौन कौन सी डेंसिटीज हैं, तो ये भी एक आश्चर्य था। अभी तो आगे जाकर आएगा ये चीज। ये अब मैंने कल नहीं पहले बताया था, मैंने आज ही बता दिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं थैंक कल, यू हाँ, मैम। मुझे कल ध्यान नहीं आ रहा था। थैंक यू वंशिका, थैंक थैंक यू। यू। और एक चीज और भी, इनका एक सवाल मुझे ये अच्छा लगा था कि पूछते हैं कि कल आपने कहा था कि अभी कटाई का वक्त है और इस समय हम दीर्घायु के विषय में सोचने का कोई महत्व नहीं है। तो कहते हैं कि आपको जो हम कटाई के लिए हमने यह जानकारी कई शब्दों में पहले भी उन्होंने दी हुई है कि हम अपने मन शरीर आत्मा का जो उपचार करने के लिए मास्टर्स हैं, हमें जो बताते हैं, तो हम अपने आप को जैसे स्वयं के साथ स्वयं को समझना है, यानी हमें अपने आप से जुड़ना है, यानी हमें ध्यान करना है, अनुभव करना है खुद को। जब तक हम खुद अनुभव नहीं करते हैं ना किसी चीज को, जैसे आज हमने तो आपको बता दिया, लेकिन जब आप सुनोगे, जब आप किसी बुक को पढ़ोगे, तो आपके अनुभव अलग तरह से निकल के आएंगे। फिर आप उसको एक्सेप्टेंस मोड में आते हो, हाँ मैंने स्वीकार किया। तो कोई भी सिचुएशन जब होती है ना, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं ना, तो वो हमें ज्यादा एक्सपीरियंस दे जाती है कि हाँ मुझे उसकी ज्यादा समझ आने लगती है। ऐसे ही जब हम उसमें उसको विलय हो जाते हैं, उन्होंने कई चीजें बहुत अच्छी दी थी, मुझे ये बहुत पसंद आई थी। और अंत में फिर रचयिता के साथ हम स्वयं के हृदय का हमारा रास्ता बन जाता है, यानी हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो सब कुछ वही है, यानी हम ध्यान करते हैं, हमें एक्सपीरियंस होते हैं और हमारी थर्ड आई खुलने लगती है, हमें अनुभव होने लगते हैं, फिर हम उस कॉन्शियसनेस से जुड़ने लगते हैं। सीक्वेंस तो हमारा वही है, लेकिन हमें बस यहाँ समझना अपने के तरीके से। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.